एक वो था जो मरा नहीं, और एक वो थी जिसने मौत से लड़कर उसकी आत्मा को ललकारा। जब हवाएं भी थरथराने लगें तो समझ लो, तिरुपति लौट आया है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये शुद्ध आतंक है। आज हम बात करेंगे तमन्ना भाटिया स्टारर रिलीज हुई फिल्म ओडेला 2, जो 2022 में आई फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है। यह फिल्म पहली कहानी को ही आगे बढ़ाती है। बेहतर समझ के लिए पहले भाग की थोड़ी पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की कहानी एक गांव ओडेला से शुरू होती है, जहां एक के बाद एक नई नई शादीशुदा लड़कियां मारी जाने लगती हैं। पुलिस बहुत कोशिश करती है, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पाता। अंत में आईपीएस अनुदीप खुद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है ताकि हत्यारे को पकड़ सके, लेकिन हत्यारा उसकी पत्नी को भी उठा लेता है। उसी दौरान राधा नाम की एक लड़की को सफाई करते वक्त घर में कुछ महिलाओं के अंतर्वस्त्र मिलते हैं। वह समझ जाती है कि इन हत्याओं के पीछे उसका पति तिरुपति ही है। जब तिरुपति अनुदीप की पत्नी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब राधा उसे रोकती है और अंत में उसका सिर काट देती है। दरअसल राधा से शादी तिरुपति की मर्जी के खिलाफ हुई थी और सुहागरात को राधा ने उसे अपमानित किया था, जिससे वो डरा डरा रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने पड़ोसी की अंतरंगता देखी तो उसकी इच्छाएं भड़क उठीं और वह एक के बाद एक रेप और मर्डर करने लगा। अब ओला 2 की शुरुआत होती है एक लड़की से, जो पुलिस स्टेशन में एक कटा हुआ सिर लेकर आती है। वो सिर राधा का होता है। यह देख सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब तिरुपति मारा गया था। पुलिस उसका सिर फिर से उसके शरीर से जोड़कर उसके घर छोड़ देती है। गांव का कोई भी व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता, क्योंकि सबको उसके गुनाहों का पता चल चुका था। केवल उसका भाई और सबसे करीबी दोस्त उसके शव को घर लाते हैं। वहीं गांव के लोग पुजारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तिरुपति ने गांव को पाप से भर दिया है और उसे और सजा मिलनी चाहिए। पुजारी सलाह देता है कि यदि वे उसकी आत्मा को कभी चैन न देना चाहें, तो उसे एक गहरे गड्ढे में दबा दें, साथ में पुराने कपड़े, कीलें और मुर्गे का खून भी डालें। इससे उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। गांव वाले इस बात से सहमत हो जाते हैं। जब तिरुपति का भाई और दोस्त उसका शव लेकर गांव पहुंचते हैं, तब तिरुपति की आत्मा अपने शरीर के पास मौजूद होती है। भाई अंतिम संस्कार के लिए लोगों से विनती करता है, पर कोई नहीं आता। अंत में वह शव को गांव की सीमा पर ले जाता है, जहां लोग पहले से मौजूद होते हैं। वह सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग तिरुपति को क्षमा नहीं करते और उसे पुजारी के बताए तरीके से सीधा गड्ढे में गाड़ देते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी हिमालय की एक गुफा में ध्यान में लीन कुछ साधुओं की ओर मुड़ती है। गुरुजी फिर चेतावनी देते हैं कि ओडेला गांव में एक भयावह आत्मा जागने वाली है। यह सुनकर उनके शिष्य पूछते हैं कि फिर गांव का क्या होगा। इसके जवाब में गुरुजी बताते हैं कि जब भी किसी राक्षस का जन्म होता है, तो उसे रोकने के लिए कोई दैवी शक्ति भी धरती पर अवश्य आती है। 6 महीने बाद कहानी फिर से ओला गांव में आ जाती है, जहां लंबे समय बाद किसी घर में शादी हो रही है। उसी रात जब पंडित शादी की रस्में निभाने जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें कुछ युवक शराब पीते मिलते हैं। वे पंडित को भी अपने साथ पीने के लिए बुलाते हैं। पंडित थोड़ी झिझक के बाद अपने आप को रोक नहीं पाते और उनके साथ शराब पीने लगते हैं। उसी दौरान उन लड़कों में से एक कहता है, जिस लड़की की शादी हो रही है वो मेरी प्रेमिका है, और गुस्से में ये भी जोड़ता है कि वो उसे रेप करके मार डालेगा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पाएगा। वह यह भी कहता है कि इस सब का दोष तिरुपति की आत्मा पर चला जाएगा। यह सब सुनकर पंडित अंदर से बहुत परेशान हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। वह रुककर पेशाब करने लगता है, यह जाने बिना कि वह ठीक तिरुपति की कब्र के ऊपर खड़ा है। इसी दौरान उसके पैर में एक कांटा चुभता है और उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह खून की बूंदें सीधे तिरुपति के शव तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही यह सब होता है, तिरुपति की आत्मा कब्र से मुक्त हो जाती है और पंडित के शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। इसके बाद जब पंडित शादी में पहुंचता है, तो दूल्हा दुल्हन उसके आशीर्वाद के लिए आते हैं। दुल्हन को देखते ही तिरुपति की दबी हुई इच्छाएं फिर से जाग उठती हैं और वह दोबारा अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की सोचने लगता है। उसी रात
जब दूल्हा दुल्हन अपनी सुहागरात मना रहे होते हैं, पंडित अचानक उनके कमरे में घुस आता है और दूल्हे पर हमला कर देता है। दुल्हन घबराकर चिल्लाती है, आप क्या कर रहे हैं? तब तिरुपति, जो अब पंडित के शरीर में है, जवाब देता है, मैं अब अपनी प्यास तुझसे बुझाऊंगा, क्योंकि अब वह पूरी तरह जाग चुका है। यह सुनकर दुल्हन स्तब्ध रह जाती है। पंडित द्वारा कमरे में घुसने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पुलिस और गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस पंडित को हिरासत में ले लेती है और मारती है, लेकिन पंडित को कुछ याद नहीं होता, क्योंकि तिरुपति की आत्मा अब उसके शरीर से जा चुकी होती है। फिर भी पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। पंडित तब उस लड़के का जिक्र करता है जिसने दुल्हन को मारने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस उन लड़कों को थाने लाकर पूछताछ करती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उधर तिरुपति की आत्मा अब गांव में एक साइकिल पर घूमने लगती है। और फिर कहानी में आता है एक किरदार, अल्लाह बख्शू, जो भूत प्रेतों को भगाने में माहिर है। एक लड़की जिसे तिरुपति की आत्मा ने अपने वश में कर लिया होता है, अपने माता पिता से कहती है कि वे गांव के बाहर एक जगह पर चिकन का टुकड़ा रख आएं। उसके कहे अनुसार उसके माता पिता उसी रात यह अनुष्ठान करते हैं। इसी दौरान वेंकटेश नाम का एक आदमी उसी रास्ते से गांव लौट रहा होता है जहां लड़की के माता पिता ने अनुष्ठान किया था। जो दृश्य वह देखता है वह उसे हिलाकर रख देता है। वह देखता है कि तिरुपति की आत्मा कब्र से बाहर निकलकर उस मीट के टुकड़े को खाने लगती है। अगले दिन वेंकटेश एक दुकान पर जाकर यह घटना लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, सिवाय अल्लाह बख्शू के। उसी समय एक और आदमी आता है और अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देता है। अल्लाह बख्शू उससे पूछता है, क्या तुम्हें गांव में जो कुछ हो रहा है उसका पता है? उस आदमी का जवाब होता है, सब ठीक है, चिंता मत करो। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब उस लड़की की शादी होती है। शादी के दौरान गांव के सरपंच लड़की के पिता को 116 रुपए का तोहफा देता है, जिससे दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। शादी पूरी होने के बाद सभी लोग अपने घर लौटने लगते हैं। रास्ते में सरपंच पेशाब करने के लिए रुकता है और संयोग से वह भी तिरुपति की कब्र के पास पहुंच जाता है। कब्र को पहचानते हुए वह कहता है, अगर तिरुपति आज जिंदा होता तो उसकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी होती। तभी पंडित की तरह उसके पैर में कांटा चुभता है और उसके खून की कुछ बूंदें तिरुपति की अस्थियों पर गिर जाती हैं। यह अवसर देखकर तिरुपति की आत्मा सरपंच के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह नई दुल्हन के घर की ओर बढ़ता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो दुल्हन उसे नहीं मिलती, क्योंकि वह और उसका पति सुहागरात मनाने के लिए खेतों में गए होते हैं। जब दोनों खेत में आनंदित हो रहे होते हैं, सरपंच वहां पहुंचता है और पूरा खेत आग के हवाले कर देता है। इसके बाद वह दूल्हे को बेरहमी से मार डालता है और दुल्हन के साथ बलात्कार कर उसे भी जान से मार देता है। अगली सुबह जब गांव वाले इस मंजर को देखते हैं तो वे दहल जाते हैं। वे पंडित और सरपंच को पकड़कर उन पर भारी गुस्सा निकालते हैं और उन्हें सजा देते हैं। उसी वक्त अल्लाह बख्शू और वेंकटेश वहां आते हैं और गांव वालों को समझाते हैं कि पंडित और सरपंच दोषी नहीं हैं। अल्लाह बख्शू कहता है, हमने खुद अपनी कब्र खोद ली जब हमने तिरुपति की समाधि बनाई। इसके बाद वह गांव वालों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है जिनमें तिरुपति की आत्मा को गांव में साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है। यह सब देखकर गांव वाले पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद तिरुपति के परिवार वाले उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी कब्र पर जाकर उसके पसंदीदा सामान वहां रख देते हैं और उसकी साइकिल भी वापस घर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाते हैं, तिरुपति की आत्मा फिर से कब्र से बाहर निकलती है और उन सभी चीजों को खा जाती है जो वहां छोड़ी गई थीं। अब गांव वालों को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि तिरुपति की आत्मा वास्तव में मौजूद है। इसी बीच गांव के कमिश्नर का आगमन होता है। वह अल्लाह बख्शू की बातों को बकवास बताता है और यहाँ तक कह देता है कि शायद ये सब अल्लाह बख्शू की ही चाल है जिससे वह सरपंच और पंडित को बचा सके। यह सुनकर अल्लाह बख्शू कहता है, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब
यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है। जैसे भगवान होते हैं वैसे ही बुरी शक्तियां भी होती हैं। लेकिन कमिश्नर यह कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि वह इस मायाजाल को खत्म करेगा और यह साबित करेगा कि यह सब झूठ है। वह ऐलान करता है कि वह रात को तिरुपति की कब्र के पास ही सोएगा। अगली सुबह जब एक सिपाही उसे चाय देने आता है तो वह कमिश्नर को कुर्सी पर लुढ़का हुआ पाता है। उसकी एक आंख बाहर निकली होती है। जब सिपाही उसे उठाने की कोशिश करता है तो कमिश्नर का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर जाता है। उसकी पूरी पीठ बुरी तरह से चीरी हुई होती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह तिरुपति की आत्मा का ही काम है। यह सब जानने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग डर से बेहाल हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी किसी को याद आता है तिरुपति की पत्नी राधा की, जो इस वक्त जेल में है। पहले भी राधा ने गांव को संकट से बचाया था, इसलिए लोग उससे मदद मांगने के लिए जेल जाते हैं। राधा सब कुछ सुनकर गुस्से में कहती है, जिस तिरुपति से इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, तुम लोगों ने उसी की समाधि बनाकर उसे फिर से बुला लिया। गांव वाले उससे समाधान पूछते हैं। तब राधा बताती है कि उसकी दादी एक तपस्विनी थी और उसकी बड़ी बहन भैरवी उन्हें बहुत मानती थी। राधा आगे कहती है कि दादी ने भैरवी को एक रहस्य बताया था। अगर कोई लड़की अपनी माहवारी की शुरुआत से अंत तक हर दिन भगवान शिव का नाम 108 बार जपे तो उसमें अद्भुत शक्तियां जाग जाती हैं। भैरवी ने दादी की बात मानी और शिव की भक्त बन गई। राधा कहती है, अगर आज कोई इस गांव की मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भैरवी है। अब सवाल यह उठता है कि भैरवी कहाँ मिलेगी। राधा बताती है कि एक मंदिर है जहां भैरवी अक्सर अपनी दादी की याद में जाती है। यह सुनकर गांव वाले उस मंदिर की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वे भैरवी से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके पास कई शक्तियां हैं और वह अक्सर लोगों की मदद करती है। लेकिन जब गांव वाले उससे मदद मांगते हैं तो वह साफ इनकार कर देती है और कहती है, तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे अपने कर्मों का फल हैं। उन्होंने खुद ही इस संकट को बुलाया है, अब उन्हें ही इसका सामना करना होगा। भैरवी की इन बातों को सुनकर गांव वालों को एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वे बार बार भैरवी से मदद की गुहार लगाने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार भैरवी मदद के लिए तैयार हो जाती है और तिरुपति की समाधि के पास पहुंचकर लगातार अपने मंत्रों का जाप करने लगती है। कुछ देर ध्यान केंद्रित करने के बाद वह गांव वालों को बताती है कि तिरुपति की आत्मा को थोड़ी देर के लिए यहीं बांधना होगा, फिर उसे मुक्त करने के लिए द्वार खोलने होंगे, तभी उसे मोक्ष मिल सकेगा। भैरवी तिरुपति की समाधि के चारों ओर 4 छोटी मूर्तियों और धागों से एक विशेष चक्र बनाती है, जिससे उसकी आत्मा उस घेरे से बाहर न जा सके। वह गांव वालों से कहती है कि यह चक्र पूरे 15 दिन तक बना रहना चाहिए। अगर किसी भी कारण से यह टूट गया तो पूरे गांव पर ऐसी आपदा आएगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर गांव वाले तय करते हैं कि वे बारी बारी से चक्र की निगरानी करेंगे जब तक ये 15 दिन पूरे नहीं हो जाते। वे भैरवी से भी आग्रह करते हैं कि वह इन दिनों उनके साथ गांव में ही रुके। इसी दौरान गांव में चल रही हलचल की खबर फैल जाती है और कुछ मीडिया कर्मी वहां रिपोर्टिंग के लिए आ जाते हैं। अचानक एक ड्रोन उड़ते उड़ते उस चक्र पर गिर जाता है। जब एक रिपोर्टर उसे लेने आता है तो पहरा दे रहा गांव का एक व्यक्ति उसे रोक देता है। उस समय रिपोर्टर पीछे हटने का दिखावा करता है, लेकिन रात में चुपचाप ड्रोन लेने वापस लौटता है। जब वह तिरुपति की समाधि के पास पहुंचता है तो एक कांटे पर पैर पड़ जाता है, जिससे कुछ बूंदें खून की जमीन पर गिरती हैं, और यही मौका पाकर तिरुपति की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद वह सीधा मंदिर की ओर भैरवी के पास पहुंचता है, जो उस समय मंदिर में स्नान कर रही होती है। तिरुपति भैरवी की अवस्था देखकर अचंभित हो जाता है। वह उसे पाना चाहता है, लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर एक नाग प्रकट होता है, जो तिरुपति को अंदर आने से रोक देता है। उसी समय भैरवी बाहर आ जाती है और डांटते हुए कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तू इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैरवी के ऐसा कहने पर तिरुपति अपमानित महसूस करता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद गांव में एक त्योहार मनाने की योजना बनती है। इसकी तैयारी के लिए सभी लोग मंदिर में एक बैठक करते हैं। तभी अचानक
तिरुपति की आत्मा वहां प्रकट होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब गांव वाले बाहर दौड़कर आते हैं तो तिरुपति ठहाके लगाते हुए कहता है, तुम लोग सोचते हो कि मैं कमजोर हूँ, तभी मेरे रहते त्योहार मनाने की सोच रहे हो। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। इसके साथ ही वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। अब वह पंच तत्वों पर नियंत्रण पा चुका होता है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आत्मा। भैरवी उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाती है। असल में जब तिरुपति रिपोर्टर के शरीर में घुसा था तब वह कुछ तांत्रिकों से काले जादू की विद्या सीख चुका था। यही वजह थी कि वह कुछ समय के लिए गायब था और अब कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर लौटा है। इसके बाद वह गांव की सीमाओं के चारों ओर एक रेखा खींचता है जिससे कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यह देखकर गांव वाले डर के मारे कांप उठते हैं और कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। इसी बीच गांव वाले किसी तरह राधा को जमानत पर जेल से छुड़वा लाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। यह नजारा देख गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। इन सब घटनाओं के बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ता है और सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। एक दिन एक लड़की के माता पिता भैरवी के पास दौड़े आते हैं और रोते हुए कहते हैं, हमारी बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है। अगर उसे अस्पताल नहीं ले गए तो वह मर जाएगी। कृपया हमारी मदद कीजिए। हालांकि अस्पताल गांव की सीमा के बाहर था। ऐसे में भैरवी ने एक योजना बनाई। उसने राधा से कहा कि वह दुल्हन के वेश में तिरुपति के पास जाए ताकि उसे फंसाया जा सके। इसी दौरान भैरवी मंदिर में लाउडस्पीकर से मंत्रों का जाप करने लगी ताकि तिरुपति की शक्तियों को कुछ देर के लिए कमजोर किया जा सके और लड़की के माता पिता उसे गांव पार ले जा सके। लेकिन जैसे ही उनकी योजना पर अमल हो रहा था, गांव की बिजली चली गई और लाउडस्पीकर बंद हो गया। इसके बाद तिरुपति को उनके इरादों का पता चल गया। गुस्से से भरकर उसने उस बीमार बच्ची के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसका सिर काटकर मंदिर में चढ़ा दिया। यही वही दृश्य था जो हमें फिल्म की शुरुआत में देखने को मिला था। जैसे जैसे तिरुपति का आतंक बढ़ता गया, भैरवी उससे विनती करती है कि वह अब सब कुछ छोड़ दे और गांव वालों को माफ कर दे, क्योंकि वे अब और सहन नहीं कर सकते। इसके जवाब में तिरुपति भैरवी के सामने एक सौदा रखता है। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं इस आतंक को खत्म कर दूंगा। हालांकि भैरवी भगवान शिव की भक्त थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे गांव को बचाना है, इसलिए वह सौदे के लिए मान जाती है। पहली बार वह दुल्हन की तरह सजती है और अपने रूप से तिरुपति को मोहित कर देती है। फिर तिरुपति वेंकटेश के शरीर की ओर बढ़ता है। इसी दौरान भैरवी शिवजी का नाम जपती रहती है, जिससे तिरुपति क्रोधित हो उठता है और उसे मंदिर के बाहर मारता है ताकि गांव वाले यह दृश्य देख सकें। दूसरी ओर अल्लाह बख्श तिरुपति की समाधि के पास पहुंच जाता है, जैसा कि भैरवी ने उसे निर्देश दिया था। भैरवी को बस एक अंतिम मंत्र उच्चारित करना था जिससे तांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो सके, लेकिन तिरुपति द्वारा मारे जाने पर वह गिर पड़ती है। उसी समय एक छोटी लड़की मंदिर में आती है और नंदी महाराज से मदद की गुहार लगाती है। उसकी पुकार सुनकर नंदी महाराज प्रकट होते हैं और भैरवी को जीवन दान देते हैं। जैसे ही वह अपना अंतिम मंत्र पूरा करती है, भगवान शिव की शक्तियां उसमें समा जाती हैं। वह तुरंत अपने त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा का अंत कर देती है। उधर अल्लाह बख्श तिरुपति के भौतिक शरीर का काम तमाम करता है, जिससे तिरुपति का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और अगली किस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, वो भी ज़रूर लिखें।